बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आप जानते हैं कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने हलफ़ ले लिया है, हलफ़ उठा लिया है निगरान वज़ीर-ए-आज़म के तौर पे। डॉक्टर आरिफ़ अलवी ने उनसे हलफ़ लिया है। आप जानते हैं कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म का ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है और वो पश्तून हैं, लेकिन आपने स्पेशली उन्हें हलफ़ लेते हुए सुना, हलफ़ देते हुए सुना। वो इंतहाई शुस्ता उर्दू में मतलब उनकी उर्दू बड़ी शुस्ता थी। कहीं कहीं पे भी अगर कोई मसला जिन लफ्ज़ों पे हो सकता था, उन्होंने बहुत अच्छे तलफ़्फ़ुज़ के साथ हलफ़ को पढ़ा है। निगरान सेटअप मतलब निगरान कैबिनेट, आप जानते हैं कि निगरान काबीना जो होती है, निगरान हुकूमत जो होती है, वो मतलब उसका जो प्रोटोकॉल है, असल जो ज़िम्मेदारी है, वो तो इलेक्शन करवाने की होती है। ऐसे कह लें कि इलेक्शन कमीशन को मॉनिटर करने की होती है। लेकिन बहरहाल निगरान हुकूमत 2 महीने की के लिए आए, निगरान हुकूमत 3 महीने के लिए आए, या इससे आगे की बात तो नहीं की जा सकती कि किस वक्त तक के लिए, कितने वक्त तक के लिए आ रही है, क्योंकि आपको पता है मरदमशुमारी, नई मरदमशुमारी, पुरानी मरदमशुमारी, हल्का बंदियाँ और आगे की जो भी मसाइल, तो उससे निगरान सेटअप का टाइम बढ़ सकता है। लेकिन बहरहाल चूँकि मुल्क का इंतज़ाम व इंतज़ाम संभालना होता है, तो यकीनन निगरान सेटअप भी सेट करना पड़ता है। निगरान काबीना के लिए अब नामों पर गौर होना शुरू हो गया है, लिस्टें फ़ाइनल करनी शुरू कर दी गई हैं। मैंने पिछली वीडियो में उसके थंबनेल में लिखा था कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म से पहले निगरान कैबिनेट, उस पर जब तज़किरा हो रहा था तो जमात इस्लामी के सिराजुल हक साहब का नाम भी आया था। लेकिन आप जानते हैं कि जमात इस्लामी के सिराजुल हक साहब यकीनन निगरान कैबिनेट में नहीं होंगे। कारी सैयद सदाकत अली का नाम भी आया था, उनके नाम को भी फ़ाइनल और आखिरी नहीं कहा जा सकता। फ़िरोज़ आलम, उनका नाम मतलब फ़ाइनल लिस्टों में शामिल किया जा रहा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वफाकी वज़ीर के तौर पर फ़िरोज़ आलम जापान का सबसे बड़ा अवार्ड हासिल करने वाले शख्स हैं, और इन्हें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के निगरान वफाकी वज़ीर के तौर पे रखा गया है। हफ़ीज़ शेख वज़ीर ख़ज़ाना के तौर पे उनका नाम आया है, मतलब ज़िक्र हो रहा है, लिस्टों में आ रहा है। हफ़ीज़ शेख, आप जानते हैं कि असद उमर के बाद पीटीआई के दौर में वज़ीर ख़ज़ाना रह चुके हैं और इमरान खान के करीबी साथियों में हैं। डॉक्टर शुएब सिडल का नाम लिया जा रहा है। आप जानते हैं कि पुलिस ऑफिसर वो रहे हैं और बड़ा नाम रहा है उनका। डॉक्टर शुएब सिडल को वज़ीर दाखिला के तौर पे उनका नाम लिया जा रहा है। जलील अब्बास गिलानी, ये नाम आपने निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए जब डिस्कशन हो रही थी, तो वहाँ पे भी आपने जलील अब्बास गिलानी साहब का नाम सुना। आप जानते हैं कि पीपल्स पार्टी से का ताल्लुक़ है, और साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के कज़न हैं। हसन भोन साहब का नाम भी आ रहा है, लेकिन उनके नाम के साथ अभी तक कोई नाम नहीं दिया गया कि उन्हें कौन सी वज़ारत दी जाएगी। आसन भोन साहब का नाम वज़ीर कानून के तौर पर लिया जा रहा है, जबकि जलील अब्बास साहब, उनका नाम वज़ीर ख़ारजा के तौर पर लिया जा रहा है। उसके बाद ज़ुल्फ़िकार चीमा साहब हैं। ज़ुल्फ़िकार चीमा, आप जानते हैं कि नवाज़ शरीफ के करीबी साथियों में हैं। सरवर बुगटी साहब का नाम आ रहा है जी, और उनकी वज़ारत भी अभी तय नहीं की जा रही। सरवर बुगटी, आप जानते हैं कि बहुत अच्छे दोस्त हैं अनवारुल हक काकड़ साहब के और निगरान वज़ीर-ए-आज़म के, और उन्हें जोड़ी के तौर पे कहा जाता है कि जो जोड़ी हैं। गौहर एजाज़ साहब को वज़ीर तिजारत के तौर पे इनका नाम लिया जा रहा है। मज़ीद क्या क्या नाम आते हैं, मज़ीद कौन कौन इस दौड़ में, इस लिस्ट में आता है, वो भी लिस्ट अपडेट होती है तो आप तक पहुँचाई जाती रहेगी। अस्सलाम वालेकुम।